गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आपका जो ट्रिपल एससी का जो रिजल्ट डिक्लेयर किए गए हैं उसमें आपको जो नोटिफिकेशन में लिखे हुए थे 5 टाइम्स लेने के लिए वो 5 टाइम्स ना लेकर 1:1 के रेशियो में निकाल दिया गया है, जो कि पूरी तरीके से असंवैधानिक है। आपको अगर नोटिफिकेशन में ये दिया हुआ है कि आपको 5 टाइम्स लेना है तो आयोग का ये फर्ज बनता है कि उसे फॉलो करे, क्योंकि आयोग के पास वो राइट नहीं है कि उसे आपको मॉडिफाई कर दे या करंट सिचुएशन जो कि अभी मिड ऑफ द गेम वो चेंज कर दे। तो पहला है कि अब का सिचुएशन में आपको क्या करना है। इस सिचुएशंस को लेके मैंने भी लगातार आयोग से बात करने की कोशिश की और भी कुछ मैंने इधर उधर से सोर्स पर लगा के कुछ इन्फॉर्मेशन निकाला। क्या ये पॉसिबिलिटी बनते हैं कि आयोग जो रेस्ट जो 4 टाइम्स बचे हुए उनको क्या दोबारा से एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं? देखिए, इसके चांसेस पूरे बनते हैं। चाहे आप तो एक प्रेशर से आप वो करा सकते हैं, और दूसरा चीज़ अगर आप प्रेशर से भी अगर वो नहीं मानते हैं तो दूसरा चीज़ है कि आप लीगल वे के सहारे आप उसे पा सकते हैं। क्योंकि जब आपको नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आपको 1:5 लेने हैं, मतलब आपको 1:5 लेने हैं। क्योंकि अगर आपको 100 सीट्स में अगर 100 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे तो किसी भी हाल में वो सीट्स भरेंगे नहीं। क्योंकि एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि उड़िया वाले जो 18 अक्टूबर को एग्जाम हुए थे उसमें बहुत सारे कैंडिडेट प्रेजेंट नहीं हुए थे क्योंकि उनका मार्क्स 0 था। तो वैसे भी कुछ कैंडिडेट थे जो प्रेजेंट नहीं हुए थे, तो उन कैंडिडेट का भी लिस्ट में नाम आया है। क्योंकि आपका जो पहला पेपर था जो 385 के थे उनके मार्क्स के हिसाब से उनके ज़्यादा थे तो वो आ गए थे। लेकिन कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स और भी थे जिसके बिहाफ में आप उनसे आयोग से आप जाके ये बात रख सकते हैं। क्योंकि करंट सिचुएशन में आयोग का कहना है कि अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम्स हैं तो आप आएँ और एक रिप्रेजेंटेशन होते हैं कि आपका क्या इशू है उसे आप प्रेजेंट कीजिए। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जो कि मंडे का एक टाइम रखा गया है कि मंडे को 10 AM सुबह में 10 बजे आप लोग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो सके जाके ये बात को रखिए कि हाँ, आपने 5 टाइम्स दिया है, आपको 5 टाइम्स लेने हैं। उसके अलावा भी आपको लगते हैं कि और कुछ पॉइंट रखे जा सकते हैं, जैसे कुछ बॉयज़ कैंडिडेट का आप देखे होंगे गर्ल्स कैंडिडेट में सिलेक्शन हो गया है, किसी का जो मान लीजिए नहीं आए हुए थे उनका भी सिलेक्शन हो गया। तो इस तरह के और भी कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन्हें भी रखिए कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहे हैं। और एक चीज़ उन्हें क्लियर बताइए कि अगर आप 100 सीट्स में आप 100 कैंडिडेट्स को ही बुलाइएगा तो आप कहाँ से फुलफिल कर पाइएगा सीट्स को। ये चीज़ उनको बात रखिएगा तभी आपको होगा। ऐसा नहीं है कि आप घर पे बैठे रहिएगा तो कुछ हो जाएंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं, आयोग पॉजिटिव है लेकिन उसके लिए आपको एक अप्रोच करना पड़ेगा, जो कि मैंने कहा कि मंडे को आपको 10 AM का मैंने टाइम बताया हुआ कि आप लोग जाएँ, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो सके आप लोग जाएँ और जाके एक रिप्रेजेंटेशन जमा करें कि आपने नोटिफिकेशन में कहा था कि आपको 5 टाइम्स लेने हैं। क्योंकि 5 टाइम्स एक बार जब आप इन कर जाइएगा तो चांसेस आपके बन जाते हैं कि आप एग्जाम देने के लिए। बाकी आपके एग्जाम होने के बाद आपका क्वालिफाई हो नहीं हो वो अलग बात हो जाती है। कम से कम आप पहले एग्जाम दीजिए तो सही। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कि जो घर में बैठ के रो रहे थे कि रोने से कुछ नहीं होता है। अगर गलत हुआ है आपके साथ, आप जाएं और आयोग को एक लेटर प्रेजेंट करें और शांतिपूर्वक जाएं। ये नहीं कि हो हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं। शांतिपूर्वक जाएं, उनसे बात करें कि सर ऐसे ऐसे हुए हैं, मेरे ये प्रॉब्लम से मेरे को आगे क्या करना है, मेरे को रास्ता बताइए। जो आपने बोला था कि आपको 5 टाइम्स लिया जाएगा उस हिसाब से हम लोग तैयारी कर रहे थे, तो उस हिसाब से हमें बैठने का मौका तो दीजिए। बाकी आप अगर इन फ्यूचर आपका अगर मैं मेरिट लिस्ट में नहीं आता हूँ आप डिस्क्वालीफाई कर दीजिएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है अगर मैं बाद में। लेकिन अगर मैं एग्जाम ही नहीं दे पाया तो मैं अपने आप को क्या जज कर पाऊंगा कि इतने दिन से जो तैयारी किया उसका क्या बेनिफिट है। आपको अगर वही करना था तो आप पहले ही कर देते। जब उड़िया का जो टेस्ट हुआ था 18 अक्टूबर उसका भी कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अपसेंट जो कैंडिडेट थे उनका भी सिलेक्शन हो रहा। तो जब उड़िया का भी कोई मतलब नहीं बनता है, स्किल टेस्ट का भी कोई मतलब नहीं बनता है, तो आप लास्ट ईयर ही कोविड से पहले ही रिजल्ट निकाल देते ना। ये सब करने का कोई जरूरत ही नहीं था। तो ये सब चीज उनको बताइए कि हाँ सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आपने जो नोटिफिकेशन में कहा था मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, बस आप वो 5 टाइम्स अलाउ कीजिए ताकि मैं एग्जाम में बैठ पाऊँ। बाकी मेरिट लिस्ट में क्या होंगे वो फ्यूचर वाली बात है, लेकिन कम से कम मुझे बैठने का मौका दीजिए। और अगर फिर भी नहीं, अगर वो सुनते हैं कि नहीं इसमें नहीं की कुछ किया जा सकता है या कुछ भी, तो आप लोगों के लिए रिट के अलावा, जो कि एक लीगल एक्शंस होते हैं रिट, उसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है। लीगल एक्शन कीजिएगा तब आप लोग आराम से जीत जाइएगा। क्योंकि आपके जो 4 टाइम्स जो सिलेक्शन नहीं हुए हैं अभी, जो कि 1:1 हुए हैं, तो जो बाकी जो बचे हुए उनका एग्जाम उनको लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ तो लेना पड़ेगा, आप लोग इजीली जीत जाइएगा। और कुछ कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर अगर केस करेंगे स्टे लग जाएंगे, वो स्टे। पहला चीज़ है कि 7th वाले जो एग्जाम है वो आप लोग नहीं रोक पाइएगा, किसी भी हाल में नहीं रोक पाइएगा। क्योंकि प्रॉब्लम्स ये है कि अगर अभी भी आप फ्रेश फाइल करते हैं तो 7 से पहले क्या आपको अराउंड 20 to 25 अराउंड पहला डेट मिलेगा। पहला डेट के बाद ही आपको जो भी सुनवाई होते हैं उसी में।
और सुनवाई भी ये नहीं कि लंबा चलेंगे और कुछ होंगे, आपको पहला ही डेट में आपको ये बता दिया जाएगा कि आपको रेस्ट 4 टाइम्स के जो बचे हुए हैं उनको एग्ज़ाम लेना है या नहीं लेना है, और चांसेस है कि आपको बिल्कुल मौका मिलेगा, इसीलिए पीछे हटने का कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि आपको जाइएगा, आयोग से बात कीजिएगा, वहीं पर आपको पॉजिटिव हो जाएंगे कि आपका, क्योंकि अभी तक मेरे को जो सुनने में मिल रहा है, आयोग का जो भी रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव है। आप लोग एक बार जाके उनसे मिलें, लेकिन जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाके मिलें, क्योंकि अभी बैठ जाइएगा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से सीट्स खाली रह जाएंगे। ये चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, अगर 10 सीट्स के लिए अगर 10 कैंडिडेट को ही बुलाएंगे तो वो सीट्स खाली रह जाएंगे। तो वो चीज़ एक आप पहल कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टेज में आके आपको छोड़ना भी गलत है। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो भी कुछ परेशान हो रहे थे, उनको परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग ऐसे भी रैंक में ऊपर ही रहिएगा, चाहे आपको अगर कुछ कैंडिडेट आ भी जाते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेंगे, और नहीं भी आते हैं तब भी आप लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप लोग ऊपर ही रहिएगा। वैसे भी आप लोग जो स्किल पास कीजिएगा उनका सिलेक्शन होना है, और अगर मान लीजिए कुछ आ जाते हैं तब भी आप लोग ऊपर रह गए, और उसमें भी होंगे क्या, जो पास कीजिएगा उनका ही सिलेक्शन होना है। तो आप लोग फोकस कीजिए कि 7 तारीख का एग्जाम किस तरह से देना है, और जो भी बेटर रहेंगे उस तरह से कीजिए। लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको मैं यही चीज़ बोलूँगा कि मंडे को जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो सके आयोग जाए और उनको एक रिप्रेजेंटेशन दे, जिसमें आपका जो जेन्युइन मांग है, जैसे कि 5 रेशियो में निकालने का, 1:5 रेशियो में निकालने का, अगर वो लोग बोलते हैं कि ठीक है आपको 5 रेशियो में कुछ कारण से नहीं दिया जा सकता, तो ये तो पॉसिबल हो ही सकता है, कम से कम 2 to 3 टाइम्स से दे सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर 2 या 3 टाइम्स भी अगर देते हैं तब भी बहुत सारे कैंडिडेट इन कर जाएंगे। तो जाइए उस पर बात कीजिए, बात कीजिएगा, पॉजिटिव होंगे ही होंगे। तो फिलहाल इतना ही बोलना चाहूँगा, बाकी मैं भी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ इसमें क्या कर सकता हूँ जो कि आप लोगों के लिए बेटर होंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।